हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम का समय है और टाइम काफ़ी कम है। तो इस कम समय के अंदर अपने को कुछ रिवीजन करना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी अमरावती के क्वेश्चन पेपर इसमें आए हुए हैं। सो फॉर पर्टिकुलरली केमिस्ट्री सब्जेक्ट बीएससी फाइनल ईयर सेमेस्टर 6th, और उसमें से अपन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर एज वेल एज मास स्पेक्ट्रोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले साल के पेपर में मीन्स 2017, 18, 19 में आए हुए हैं। सो मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर अब्दुल वाजिद एंड वी विल स्टार्ट सम डिस्कशन रिलेटेड टू दीज पेपर्स। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो ये कोई पुराना पेपर है। आई थिंक आप लोग 17, 18 और 19 में देख सकते हैं। जो भी साल का पेपर रहा तो डिस्कस करते हैं कुछ। सबसे पहले थोड़ा यूवी के बारे में डिस्कस करते हैं। यूवी पर यूजुअली ट्रांजिशन वगैरह पूछते रहता है एग्जाम में, जस्ट लाइक सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ओके, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो इसके बारे में कुछ शॉर्ट डिस्कशन सो दैट आप लोग एग्जाम में उसके बारे में कुछ लिख सके और करेक्ट लिख सके। चर्चा करते हैं उस पर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ओके, सो लेट अस डिस्कस। देखो, अगर अल्केन फैमिली का कोई मेंबर आपके सामने एग्जांपल में दिया तो उसके अंदर आंसर लिखना सिग्मा टू सिग्मा स्टार। याद हो गई की बात? चाहे वो मीथेन रहा है, इथेन रहा है, प्रोपेन रहा है, ब्यूटेन रहा है, कोई भी रहे, क्योंकि उसके अंदर केवल सिग्मा बॉन्ड ही रहती है। तो आप लोग ट्रांजिशन लिखना उसके अंदर पॉसिबल सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ओके, अगर अल्कीन और अल्काइन फैमिली में से कोई पूछता है एग्जाम में, अल्कीन और अल्काइन फैमिली में से कोई पूछता है तो आप लिखना उसके लिए पर्टिकुलर ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। नो डाउट उसके अंदर सिग्मा टू सिग्मा स्टार तो रहता ही है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड तो डेफिनेटली रहती है। इन एडिशन टू अल्कीन और अल्काइन फैमिली के अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी देखने को मिलता है। तो आप लोग लिखेंगे उसके अंदर दो टाइप ऑफ ट्रांजिशंस, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एज वेल एज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इज इट क्लियर ईच एंड एवरीथिंग? आई होप सो। सो और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो दो तो अपने डिस्कस हो गए, जस्ट लाइक सिग्मा टू सिग्मा स्टार एज वेल एज पाई टू पाई स्टार। अब बचे लोन पेयर वाले। अगर कोई मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर आते हैं तो उसके अंदर कैसा पहचाना ट्रांजिशन। देखो, अगर लोन पेयर बियरिंग एटम अगर कोई है, जैसा कोई ऑक्सीजन है, सल्फर है, हैलोजन है, ओके, तो उसके अंदर आपको एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिल सकता, बराबर। अगर उसके अंदर केवल सिग्मा बॉन्ड रही तो बिंदास लिखने का आंसर एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और अगर उसके अंदर पाई बॉन्ड रही तो उसके अंदर एन टू सिग्मा स्टार तो रहेगा ही, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड तो रहती है, और साथ में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन रहता है उसके अंदर। एक बात सब लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करके लिखने का कि अगर कोई भी अल्डिहाइड और कीटोन एग्जाम में तुमको दिया हुआ है कोई भी, तो उसके अंदर चारों के चारों ट्रांजिशन लिख देने का, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार एज वेल एज एन टू पाई स्टार। ये बात अच्छी तरह से नोट कर लेना और पॉज करके उसको फिर से सुन लेना। तो यहाँ पर आप लोग ये चारों भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिस्कस करते हैं अपन थोड़ा सा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। उसमें के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं वो आप लोग देख लेना, जैसे इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन जिनका सेम केमिकल इन्वायरमेंट रहता है, they are called as equivalent set of proton, and those proton having different chemical environment are called as non equivalent set of proton। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में वो देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्नल्स और एनएमआर सिग्नल्स और डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ एनएमआर सिग्नल। इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, वीडियो को पॉज करना और फिर से सुनना लगे तो, कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर तुमको सेम टाइप के हाइड्रोजन दिखते हैं, मतलब सिमेट्रिक दिखते हैं, वो देखने में ही समझ में आ जाता है, तो उस प्रकार का केवल एक सिग्नल आता है। जैसे CH3 दोनों भी हाइड्रोजन का नेचर कैसा है, सेम है, प्रोटॉन का नेचर सेम है, तो केवल एक सिग्नल। अब नीचे के एग्जांपल देखो, जैसे CH3 ये हो गया प्रोपेन, इसके अंदर पहला और तीसरा सेम सेम दिख रहा, तो ये हो गया एक, और ये CH2 बीच में है, ये हो गया दो। तो इसके अंदर दो सिग्नल देखने को मिलेंगे आपको, गॉट इट। और देखो तीसरा CH3 CH2 एंड Br। अब ये देखो, ये दोनों भी सेट ऑफ प्रोटॉन अलग अलग हैं, तो इसके सिग्नल कितने आएंगे, दो, ओके। और देखो एग्जांपल, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछी हुई है, वो है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। स्ट्रक्चर बना लेना अच्छे से, नहीं तो स्ट्रक्चर ही बनाते नहीं आया तो फिर तो मुश्किल है। सो CH3 और बीच में एक ब्रोमीन लगा हुआ। अब देखो ये CH3 ये सेम दिखते हैं आपको, तो इसका एक सिग्नल, ओके, और बीच में एक प्रोटॉन आ रहा है, उसका एक सिग्नल, ऐसे टोटल दो ही सिग्नल देखने को मिलेंगे इसके अंदर।
इज इट क्लियर? यस और नो? गॉट इट। चलते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे हाउ विल यू डिस्टिंग्विश द पेयर बाय यूजिंग एनएमआर। ओके, सो देखते हैं वो एग्जांपल। सो CH3 COCH3, आप लोग ये मॉलिक्यूल को पहचानते हैं, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, सो कॉल्ड एज एसीटोन। ये देखो सेम टाइप के प्रोटॉन है, तो इसके अंदर सिग्नल कितना देखने को मिलेगा? एक, केवल एक सिग्नल देखने को मिलेगा। दूसरी एग्जांपल कौन सी है जो पेपर में पूछी हुई है? CH3CHO मतलब अल्डिहाइड। ये दोनों प्रोटॉन यानी CH3 का प्रोटॉन ये एक सिग्नल और दूसरा ये H इसका एक सिग्नल, तो ऐसे दो सिग्नल देखने को मिलते हैं। कंपाउंड का नाम था एसिटाल्डिहाइड। ओके, और देखते नीचे की एग्जांपल देखो, CH3O CH3 एंड CH3CH2OH। आई होप सबके समझ में आ रहा होगा। सिमेट्रिक टाइप के प्रोटॉन का एक सिग्नल, और अगर अलग दिखता तो फिर अलग अलग सिग्नल बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर देखो CH3OCH3, ये दोनों सेम टाइप के CH3 दिखते हैं आपको, प्रोटॉन दिखते हैं, तो एक सिग्नल। ये देखो एग्जांपल CH3CH2OH, इसमें आपको एक ये है, एक ये है और एक ये है, ऐसा टोटल तीन अलग अलग टाइप के सिग्नल देखने को मिलते हैं। सो टोटल तीन सिग्नल लिखने का आंसर इसमें। ठीक है, और चलते हैं आगे। और कोई क्वेश्चन दिख रहा है कि अपने को? यस, राइट द एनएमआर सिग्नल। ओके, आप लोग भी वीडियो को पॉज करना, वो एग्जांपल को नोट करना कॉपी के अंदर। जस्ट 15 ही मिनट का रिवीजन है। 15 मिनट के रिवीजन को आप लोग फिर से एक बार देखकर उसको आधे घंटे का कर सकते हैं, लेकिन श्योर एंड शट यानी एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस पर मिल सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। देखो CH3 CH2Br दोनों भी सेम अलग अलग टाइप के हैं, तो दो सिग्नल इसके अंदर देखने को मिल रहे। एक ही एग्जांपल है 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, कंपाउंड का नाम है 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। थोड़ा ध्यान से देखो, इसके अंदर ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन, ये सेट ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो ये हो गया एक टाइप का सिग्नल और ये हो गया बीच वाला दूसरे टाइप का सिग्नल। तो कितने सिग्नल देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर? दो सिग्नल। ओके, और डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। डोंट बी पैनिक, बी रिलैक्स। ओके, काफी स्कोरिंग है। ये देखो, ये सब के सब कंपाउंड का नाम है इथाइल एसीटेट, ईस्टर फैमिली का है, ईस्टर फैमिली का इथाइल एसीटेट। यहाँ पर गौर से देखो तो एक भी सेट ऑफ प्रोटॉन एक जैसा नहीं है, सबके सब अलग है। तो दिस पर्टिकुलर कंपाउंड गिव्स 3 सिग्नल्स। कितने सिग्नल मिलेंगे यहाँ पर अपने को? 3 सिग्नल मिलेंगे। और देखते हैं कोई एग्जाम्पल है क्या। तो ये कोई प्रीवियस ईयर का पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वो तुम पता कर सकते हैं कौन सा है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाला जो भी रहा, तो लोन पेयर वाला दिख रहा है, पहले तो N टू सिग्मा स्टार आएगा। कार्बोनिल के लिए मैंने बताया आपको, ये कार्बोनिल के अंदर चारों के चारों लिख देने का। ओके, ऑल 4 ट्रांजिशन एग्जिस्ट इन कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। वेल, हाँ ये दिखा है एक क्वेश्चन NMR पर, दिख रहा है C वाला। C क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्नल्स आर ऑब्जर्व्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखते हैं उसके अंदर एग्जाम्पल लिखते हैं। CH3 O CH2 CH2 CH3। ध्यान से देखो, इसके अंदर समझ में आता है कि यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के सिग्नल है। तो दिस पर्टिकुलर कंपाउंड गिव्स 3 सिग्नल। ये देखो, कंपाउंड का नाम है एनिलीन, नाम तो सुने होंगे आपने, एनिलीन। बेसिक नेचर रहता है इसका। देखो यहाँ पर ये दोनों सेम टाइप के प्रोटॉन है जो ऑर्थो पोजिशन पर है। यहाँ पर ये देखो सेम टाइप की है, ये मेटा पोजिशन पर है। ये एक सेट हो गया, ये अलग है, ये तीसरा सेट, और NH2 में भी हाइड्रोजन है, तो इसका एक चौथा सेट। ओके, 4 सिग्नल देखने को मिलते हैं एनिलीन के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया। और देखते हैं नीचे और कोई है क्या। तो हाँ, ये एक और दिखा, डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ NMR। इसके अंदर और भी रहता है, जैसे ये तो ठीक है, एस्टाइलडेट के अंदर 2 सिग्नल है। और देखते हैं CH3 CH2 CO, ये एक टाइप का, ये दूसरे टाइप का, ये तीसरा, 3 सिग्नल देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर स्प्लिटिंग पैटर्न पर भी क्वेश्चन आता है, लेकिन फिलहाल मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाकी आपकी स्टडी तो होंगी। मुझे शॉर्ट में रिवीजन और कुछ PYQ के इंपॉर्टेंट, यूजुअली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिखाना था तुम लोगों को। एक और क्वेश्चन दिखा है MCQ के अंदर है, वो CH3/2 CH2 CH3। थोड़ा सा मैं इसको कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बराबर बनाकर लिखता हूँ। CH3 CH, यहाँ पर लिखता हूँ मैं CH CH2 CH3। ओके, ये हुआ। अब देखो यहाँ पर ये एक टाइप का सिग्नल, ये दूसरे टाइप का सिग्नल, ये तीसरे टाइप का, और ये देखो ये आपको सेम टाइप के दिखते हैं। तो टोटल 4 सिग्नल ये पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर देखने को मिलेंगे। और कुछ है क्या अवेलेबल, देखते हैं NMR पर।
बी रिलैक्स, माइंड थोड़ा सा शांत रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करना, कंसेप्चुअल पढ़ाई करना। ओके, और PYQ के क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे के पूरे देख कर जाना। और यहाँ पर दिख रहा है व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वो तो आप लोग कर सकते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इंक्रीजिंग लैम्बडा मैक्स। और देखते हैं, ये एक डेफिनेशन है इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट की, वो आती है आप लोगों को। इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन सेम केमिकल इन्वायरमेंट, सच टाइप ऑफ सेट ऑफ प्रोटॉन आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट। इसका एक सिग्नल आता, नॉन इक्विवेलेंट के अलग अलग प्रकार के आते हैं। फिर ओके, ये कंपाउंड देखो, सब के सब प्रोटॉन आपको अलग अलग दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर 3 सिग्नल देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ NMR। ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसके अंदर 3 सिग्नल देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये और ये सेम है और ये है, तो टोटल 2 ही सिग्नल देखने को मिलेंगे, पहला कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड में। ओके, और एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये दिख रहा है एक R वाला, डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ NMR। ठीक है, देखते हैं उसके अंदर NMR की बेस पर डिस्टिंग्विश करना, HC। अब ये देखो, इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन के आजू बाजू का इन्वायरमेंट चेक करो, इसके और इसके जैसा कोई भी नहीं है, मतलब A के जैसा B नहीं है, B के जैसा C नहीं है, मतलब टोटल इसके अंदर 3 सिग्नल देखने को मिलेंगे। इथीन देखो, ये इथीन मॉलिक्यूल है, सिंपल सा। इथीन को इथिलीन भी कहते हैं। इथीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथिलीन मॉलिक्यूल। तो ये सब के सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो एक ही सिग्नल देखने को मिल देगा इसमें। कितना सिग्नल है? केवल एक सिग्नल देखने को मिलेगा। ओके, और कुछ है कि देखते हैं, चलो बस। तो आप लोग और भी कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे NMR के, तो आप लोग सॉल्व कर लेना। फिर आइडिया मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया। सो दूसरा यूनिट स्टार्ट करते हैं, सो कॉल्ड एज दूसरा मीन्स तीसरा यूवी पर डिस्कस किया अपने। यूवी के रेगुलर क्वेश्चन, NMR के, देन मास, है ना। इसके अंदर यूजुअली जो क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, PYQ ऑब्जर्व करने पर पता चलता है कि वो M/E वैल्यू पर क्वेश्चन पूछता है, M/E और M/Z वैल्यू। कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस अगर याद रहते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस अपने को याद होना चाहिए। ओके, सो एलिमेंट है जस्ट लाइक हाइड्रोजन है। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12। ओके, देन सल्फर है, सल्फर का 32, क्लोरीन है 35.5 उसका मास आता है। ठीक है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन का आइसोटोप्स आते हैं, बट एवरेज आप उसका 80 ले सकते हैं मास। ऑक्सीजन का 16। ओके, तो इतने एलिमेंट के अगर आपको मासेस पता रहे तो आप आसानी से M/E वैल्यू पर क्वेश्चन कर सकते हैं। याद होगा सबको क्वेश्चन, एटॉमिक मासेस, हाइड्रोजन, कार्बन वगैरह, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, लाइक डैट। अब इसके क्वेश्चन ढूंढते हैं कि कहाँ पर अपने को M/E या M/Z भी बोलते हैं उसको। देखो, एक क्वेश्चन दिखा यूनिट नंबर 4 के अंदर, B क्वेश्चन है, CH3/2, हाँ, CH3/2CH, और यहाँ पर ये इसका रेडिकल कटायन बना है। सबसे पहले मेरा सजेशन है कि तुम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लो। जैसे इसके अंदर कार्बन कितने दिख रहे हैं, CH3/2 है ना, 2 कार्बन, 2 और 1 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 7। तो देखो 12 3 36, एक कार्बन का मास 12 और 7, टोटल कितना हो रहा है इसका 43 इसका मास हो रहा है। तो M/E वैल्यू कितनी आ गई इसकी 43। ओके, या M/Z वैल्यू भी बोलते हैं उसको, कुछ भी पूछे तो आंसर वही लिखना तुम। और दूसरी एग्जाम्पल देखो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में उसका डाउट डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। एक ये है रेडिकल कटायन बोलते हैं उसको, डॉट प्लस का मतलब होता है रेडिकल कटायन। मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओ, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 और 2 5 है, और 1 नाइट्रोजन है। M/E वैल्यू निकालो, कार्बन का 1 का मास कितना 12, हाइड्रोजन का 1 का मास 5, तो 5 1 का 5, प्लस नाइट्रोजन का 1 का 14, सबकी एडिशन कर लो, जो भी उसका आंसर रहेगा। तो ओके, जे काही उत्तर असेल, सो 12 और 5 17 और 14, सो वी हैव टोटल 31 M/E वैल्यू हो रही है उसकी। और देखते हैं एक अंदर कोई क्वेश्चन पूछता है तो। C6H5CH3 रेडिकल कटायन, टोल्यून है बेसिकली। क्या है ये? टोल्यून। कार्बन देख लो टोटल कितने हो रहे हैं, तो कार्बन 6 और 1 7 है, हाइड्रोजन 5 और 3 8 है। एक कार्बन का मास कितना 12, तो कितना हो गया 12 से 3 84, और 8 1 का 8, कितने हो रहे 84 प्लस 8 92। समझ में आ गया सबको? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, चलते हैं आगे। और कोई क्वेश्चन है कि M/E वैल्यू पर चेकआउट? जो लोग टॉपर है, जो लोग फुल स्टडी कर रहे हैं, वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखे। ओके, मैं जस्ट PYQ के रेगुलर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन पर ही बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत कुछ है पेपर में जो आपको पढ़ना चाहिए।
अगर अच्छा आउट ऑफ आउट का स्कोर करना है तो। ओके, सो ये एक और देख लो, कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 और 1 6 और ऑक्सीजन 1। तो कार्बन के 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 एडिशन कर लो, जो भी उसका आंसर आएगा। तो आई होप सब बच्चे m/e वैल्यू और m/z वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अब कोई डाउट तो नहीं है। और देखते हैं कुछ है क्या अवेलेबल। तो लास्ट क्लास में प्रीवियस ईयर का कोई एक पेपर है, m/e वैल्यू और m/z वैल्यू, मॉलिकुलर आयन पीक और बेस पीक की डेफिनेशन आप नोटबुक में से अच्छे से कर लेना, मॉलिकुलर आयन और बेस पीक। ओके, हाँ, CH3 CO CH3 m/e वैल्यू निकालना है इसकी, रेडिकल कटायन बना हुआ है उसका। मॉलिकुलर फार्मूला लिख लो। सबसे पहले कार्बन कितने हैं उसमें, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 और ऑक्सीजन 1 है। तो 12 3 36, हाइड्रोजन के कितने 6 और 1 6 का 6 प्लस ऑक्सीजन के 16 इंटू 1, जो भी इसका आंसर आएगा एडिशन कर लो। ओके, गॉट इट। और देखते हैं कुछ है क्या अवेलेबल। तो m/e, आई होप यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट कि आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन मास स्पेक्ट्रोमेट्री पर। कुछ बेसिक डेफिनेशन और ये आसानी से स्कोर करते आता है ये यूनिट में। और भी देखते हैं क्वेश्चन, जैसे C6H5 CHO रेडिकल कटायन। सबसे पहले मॉलिकुलर फार्मूला सेट कर लो। कार्बन कितने हो रहे, 6 और 1 7, हाइड्रोजन 5 और 1 6 और 1 है इसके अंदर ऑक्सीजन। तो अब निकाल लो, 12 7 84। ओके, हाइड्रोजन का 1 का मास 1, तो 12 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 1 का 16। ये सब के एडिशन कर लो, जो भी उसका आंसर होगा तो आप उसको लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा।